मैं ये जानना चाहूँगा कि छाती के कैंसर के बढ़ने की वजूहात क्या है हमारे इस बर आज़म में? छाती का कैंसर जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड नंबर 1 या नंबर 2 पे है फ्रीक्वेंसी में। लंग कैंसर सबसे ऊपर है और फिर छाती का कैंसर और फिर बड़ी आंत का कैंसर। ठीक। इनकी वजूहात जो मेन बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक शायद हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस है। जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है और लेट मैरिजेस, लेट चाइल्ड बेयरिंग कुड बी द रिस्क फैक्टर। बट दूसरा जो मेन रीज़न है वो हमारे यहाँ कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं है। जिस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं या एक ख़ास एज के बाद कैंसर्स की स्क्रीनिंग शुरू हो जाती है गवर्नमेंट लेवल्स पे, वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम अभी इस तरह से पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुए। सो ये एक दूसरी वजह है कि हमारे पास डिलेड प्रेजेंटेशन होती है। और तीसरी जो मेन वजह है, इस पर एक आर्टिकल भी मैंने लिखा था कि क्यों इतना बढ़ रहा है, जिसमें मेरा ख्याल है इग्नोरेंस और पेशेंट एजुकेशन एक मिसिंग फैक्टर है। पब्लिक अवेयरनेस, पेशेंट एजुकेशन एक मिसिंग अवेयरनेस है, ताकि वो ना सिर्फ स्क्रीनिंग में आए बल्कि प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है उन पे भी जा सकें और जल्दी डायग्नोज भी हो सकें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने लैक ऑफ अवेयरनेस की बात की, तो आपने हमारे प्रोग्राम से मुतल्लिका, जैसे कि आप पहले भी आ चुकी हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि लोगों को हम वेल अवेयर कर सकें? जी, डेफ़िनेटली, क्योंकि एक एक कोशिश है और कोशिश हम करते रहते हैं। मैंने ये देखा है कि उसके व्यूअर्स भी हैं, लोग देखते भी हैं और जब भी कुछ कुछ एक ख़ास जो हमारी सोसाइटी है, मिडिल क्लास ख़ास तौर पे, वो अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गूगल से लेती है और आप जब कंटिन्यूस एक मैसेज दे रहे होते हैं तो लोगों को अवेयरनेस ज़रूर होती है। एक सिंपल सी एग्जांपल ये है कि गवर्नमेंट अक्टूबर में एक ब्रेस्ट कैंसर का मैसेज चलाती है जो फ़ोन टोन की जगह होता है और जो पेशेंट इन्फ्लक्स होता है ओपीडी में वो बढ़ जाता है। ठीक है। सो ये एक अवेयरनेस के वेज हैं और दिस इज़ वन ऑफ द आई थिंक वेरी गुड वे टू क्रिएट अवेयरनेस। क्योंकि अभी हम कल एक मेरे ख्याल सर्वाइकल कैंसर की एक वैक्सीनेशन के ऊपर एक जी। सेमिनार था, तो उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था इसी प्लेटफॉर्म पे कि डॉक्टर साहब आपने एक बहुत अच्छा ये शुरू किया है कि जिसमें आप पूरे डॉक्टर्स को बुलाते हैं और पूरा एक फुल प्रोग्राम करते हैं, कोई 5-10 मिनट की हम बात नहीं करते, एक डिटेल गुफ्तगू करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर की आपने वजूहात तो बता दी, अब एक आम बंदा ये समझना चाहता है कि क्या अगर उसकी मदर में से किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर था तो आगे बच्चियों में भी ट्रांसफ़र हो सकता है? जी, जितने ब्लड रिलेशंस हैं ना, लोग समझते हैं कि शायद सास को था या नंद को था। ये कंटीजियस नहीं है, यानी एक से दूसरे को नहीं मरूसी फैल। नहीं। जी, लेकिन ये जेनेटिक्स में है। ठीक है। और जितने भी खून के रिश्ते हैं जिनमें बहन, माँ और खाला शामिल हैं, जो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री हैं, इनसे जेनेटिक्स में अर्ली एज में जिनकी माँओं को होता है उनमें डेफिनेटली बच्चियों में चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर होने के। 3 से 4 गुना आम पब्लिक की निस्बत उन लोगों में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनके पेरेंट्स में किसी एक को कैंसर हो। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अब वो माएँ जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उनके जो रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं? जी, एग्जैक्टली, ये सारा ताल्लुक हार्मोन से होता है। तो ठीक है। जब माएँ बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती हैं तो उनके वो जो ओवरीज सप्रेस हो जाती हैं, उनके वो हार्मोन जिन्होंने ये कैंसर कॉज करने की एक वजह बनते हैं, जी। वो कम रिलीज होते हैं। इस वाई जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है ठीक है। अगेंस्ट। तो डॉक्टर साहब, इसमें हमने ये देखा है कि अगर कोई गैर ज़रूरी तौर पे ब्रेस्ट सर्जरीज करवाई जाती हैं तो वो भी कोई काज बनती है? जी, बहुत रीसेंट स्टडीज़ है जो ये कहती जैसे है। आजकल प्लास्टिक सर्जरी और डिफरेंट किस्म की। जी, जो इवन अब आई डोंट नो कि ये अभी हमारे यहाँ कब तक प्रैक्टिस होना शुरू होगी, मगर ये एक डेफिनेटिव है कि जिन पेशेंट्स में प्रीवियसली किसी बिनाइन डिजीज़ के लिए ऑपरेशन हुआ हो, उनमें चांसेस स्लाइटली हायर होते हैं देन जिनमें कभी सर्जरी ना हुई हो। उसकी ठीक है। एक मेन वजह यह है कि कुछ बिनाइन ब्रेस्ट की बीमारियां ऐसी हैं जो लेटर ऑन हाई रिस्क कैंसर में कन्वर्ट होती हैं। अदरवाइज़ अगर आपने सर्जरी कराई है तो उसका ताल्लुक बेसिकली सर्जरी से नहीं है, उसका ताल्लुक बेसिकली उस बीमारी से है जिसके लिए सर्जरी हुई है। बाज़ ठीक है। औक़ात हायर रिस्क बिनाइन डिजीज़ होती हैं जो लेटर ऑन कन्वर्ट होती हैं कैंसर में। ठीक है।
अच्छा डॉक्टर साहब, आज के दौर की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा कि बहुत सारे जो शी मेल्स हैं वो भी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए ब्रेस्ट बनवाते हैं, जी। तो क्या उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का कोई रुझान बढ़ता है या कोई पेशेंट रिपोर्ट हुआ आपकी नज़र में? नहीं, इसलिए कि जो प्लास्टिक सर्जरी से ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की जाती है ठीक मेल में या शी मेल में, वो ब्रेस्ट टिश्यू नहीं होता, वो ठीक है। फैट होती है या मसल मास होता है। ठीक है। सो कैंसर होगा फैट में, कैंसर होगा ब्रेस्ट टिश्यू में, ना कि फैट में और मसल में। ठीक है। उनमें और तरह के कैंसर हो सकते हैं, मगर जो फैट डिपोजिशन कराते हैं या मसल से ऑगमेंट कराते हैं वो यूजुअली कैंसर का उसमें नहीं सबब होता। नहीं होते।